हेलो एंड वेलकम दोस्तों इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। आज हम लोग देखेंगे गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले तो ये जान लो गेटिंग सिस्टम क्या होती है। सिस्टम की मतलब होती है बहुत सारा छोटी छोटी जो प्रोसेस होती है, उस छोटी छोटी प्रोसेस को अगर हम लोग मिला के कुछ कहने की कोशिश करें तो उसको सिस्टम कहा जाता है। एंड ये सारी छोटी छोटी प्रोसेस को मिला के गेट के अंदर जो गेटिंग डिज़ाइन होती है उसके अंदर हम लोग ये प्रोसेस डन करती है, तो इसीलिए इसको गेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस पूरे चीज़ को गेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेसेस किया गया है, तो वो देख लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक मटेरियल फ्लो करती है, कहाँ पर जाती है। फिर इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कस कर देंगे। तो ये है, यहाँ पर सैंड पार्टिकल है, यहाँ पर बहुत सारा सैंड पार्टिकल है। एंड जो हम लोग मेन जो मोल्टेन मेटल डालते हैं वो कहाँ पर डालते हैं, वो पहले पोरिन बेसिन में आती है, उसके बाद स्ट्रेनर में जाती है, उसके बाद स्प्रू में आती है, देन स्प्रू बेस वॉल में जाती है, फिर उसके बाद कोर स्प्लैश कोर जो होता है वो इसमें आती है, ये वाला पोर्शन है। एंड देन जाती है रनर में। यहाँ से ये जो इतना सा पोर्शन है इसको रनर कहते हैं। देन ये जाती है स्कीम बॉब, ये वाला जो सिर्फ पोर्शन है इसको ही स्कीम बॉब कहा जाता है। एंड देन उसके बाद जाती है ये गेट में। गेट से कहाँ पर जाती है, गेट से कैविटी के अंदर जाती है। कैविटी, ये है कैविटी। एंड देन ये है राइज़र। ऐसे ही मटेरियल का फ्लो होता है टोटल। तो फर्स्ट में पोरिन बेसिन हम लोग मटेरियल को तो डायरेक्ट इस जगह पर भी डाल दे सकते थे। जैसे कि यहाँ पर एक कोई कास्टिंग की एक कैविटी है, यहाँ पर आके हम लोग क्या कर सकते थे, जो लिक्विड मेटल है वो डाल दे सकते थे। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एरोशन हो जाएगा एंड कुछ गैस इनकुलेशन, गैस डिफेक्ट हो सकती है। स्प्लैशिंग एंड टर्बुलेंस की वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी ठीक नहीं आएगा। ऐसे ही बहुत सारी कारणों के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेटिंग डिज़ाइन बनाते हैं। एंड गेटिंग डिज़ाइन का जो हर एक पार्ट होती है उसकी अलग से काम होती है। पोरिन बेसिन क्या करती है, पोरिन बेसिन जो लिक्विड मेटल हम लोग डाल रहे हैं उसका वेलोसिटी को कम करती है। देन स्ट्रेनर क्या करती है, वो चीज़ों को छान लेती है। अगर कहीं भी कोई भी इम्प्योरिटी रह गया वो लिक्विड मेटल के अंदर तो वो स्ट्रेनर छान देगा। देन स्प्रू एयर एस्पिरेशन ना हो वो देखता है। एयर एस्पिरेशन क्या होती है, एयर की इनटेक हो जाना, वो स्प्रू देखती है। स्प्रू बेस वॉल क्या करती है, इसको वेलोसिटी फिर से रिड्यूस कराती है। देन स्प्लैश कोर में क्या होती है, वो लिक्विड मेटल आके यहाँ पर एक स्प्लैश होती है, देन वो रनर के अंदर जाती है। रनर के अंदर होके स्कीम बॉब के अंदर आती है। स्कीम बॉब का काम क्या होता है, वो जो इम्प्योरिटीज़ अगर फिर भी इतना छानने के बाद भी कोई इम्प्योरिटीज़ आ गया तो वो इम्प्योरिटीज़ जो हाई डेंसिटी वाला इम्प्योरिटीज़ होगा वो स्कीम बॉब की निचली वाली पोर्शन में आ जाएगा। एंड जो कि लो डेंसिटी वाला इम्प्योरिटीज़ होगा वो स्कीम बॉब की ऊपर यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर स्कीम बॉब से वो गेट में जाएगा एंड गेट से फाइनली कैविटी में आता है। कैविटी से फिर राइज़र का काम क्या होता है, राइज़र जो कि यहाँ से पता चलती है, यहाँ से ओवरफ्लो जब होती है तो पता चलती है कि कैविटी पूरा फुलफिल हो गया। और दूसरा क्या होती है, पता चलती है जब लिक्विड मेटल जमना शुरू करती है तब इसमें क्या हो सकती है, मान लो कि यहाँ तक आके लिक्विड मेटल जम गया एंड वो श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। लिक्विड मेटल सॉलिड होगा तो उसका टेंडेंसी है श्रिंक होना, तो इतना सा पोर्शन तो खाली ही रह जाएगा, इतना ऊपर वाला पोर्शन ये वाला खाली ही रह जाएगा। इसीलिए रनर और एक काम क्या करती है, देखने के सिवाय कि लिक्विड कैविटी फुलफिल हुआ कि नहीं, और एक काम करती है, यहाँ से कैविटी तो सॉलिड हो जाएगा कि लेकिन राइज़र तभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। सबसे लास्ट में राइज़र सॉलिड में होता है, क्योंकि जो कंट्रैक्शन होगा ना तो उस कंट्रैक्शन के वजह से कुछ सप्लाई भी करना पड़ेगा लिक्विड मेटल को। इसीलिए राइज़र का डिज़ाइन ऐसे ही किया जाता है कि वो ये पूरा कैविटी
जबकि सॉलिडिफाई हो जाए तब भी राइज़र सॉलिडिफाई ना हो, इसीलिए इसका डिज़ाइन की पर्पस कुछ अलग होती है, मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो जब इतना पोर्शन फुलफिल हो जाएगा तो राइज़र से फिर लिक्विड मेटल आके ये पूरा वाला पोर्शन फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गेटिंग डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग डिज़ाइन इज़ विथ ऑप्टिमम velocity within a given time without causing turbulence, splashing and mold erosion, liquid metal entered into the cavity। जबकि हाई वेलोसिटी में ना आए, कोई भी टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग ना हो, मोल्ड का कोई भी एरोशन ना हो। यहाँ पर जो ऐसे है, इस पे हम लोग लिक्विड मेटल डालेंगे तो यहाँ पर जो मोल्ड होगा ये एरोट हो सकती है, मतलब यहाँ से कुछ बालूदाना भी बह जा सकती है, तो वो ना हो। इन सारी कारणों के लिए हम लोग गेटिंग डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। टू अवॉइड द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द मोल्टेन मटेरियल वी यूज़ स्ट्रेनर एंड कीम बॉब। ये दोनों चीज़ होती है इम्प्योरिटीज़ देखने के लिए, स्ट्रेनर एंड स्कीम बॉब। ये है स्ट्रेनर एंड ये है स्कीम बॉब। नेक्स्ट देख लेते हैं पोरिन बेसिन। पोरिन बेसिन क्या है? पोरिन बेसिन इज डिज़ाइन टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज़ एंटर्ड इनटू द स्प्रू। पोरिन बेसिन का मेन यही काम होता है कि जो वेलोसिटी रिड्यूस करे। ये है पोरिन बेसिन, ये पहला वाला पोर्शन। नेक्स्ट स्प्रू। स्प्रू क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये है स्प्रू, ये वाला पोर्शन स्प्रू। ये एयर एस्पिरेशन को कम करती है एंड इसीलिए इसमें एक चीज़ ज़रूरी होती है कि स्प्रू की शेप आइडियली तो पैराबोलिक होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्टीज स्प्रू की शेप क्या करते हैं हम लोग? टैपर्ड करते हैं। पैराबोलिक का मतलब क्या है? स्प्रू की शेप ऐसी होनी चाहिए, इधर पे कुछ कार्वेचर, ऐसे करके ऐसे कुछ कार्वेचर, लेकिन ये बनाना डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग स्प्रू की शेप ऐसे टैपर्ड में कर देते हैं। रनर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टू मिनिमाइज द डिस्चार्ज शेप ऑफ द रनर विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेपेजोइडल बट हैविंग मोर सरफेस एरिया टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर लॉसेस शेप ऑफ द रनर इज सिलिंड्रिकल। रनर कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है रनर, सिर्फ इतना सा पोर्शन रनर। इसका शेप कैसी होती है? इसका शेप होती है सिलिंड्रिकल। गेट, जो मेन पॉइंट था ना जहाँ से लिक्विड मेटल एंट्री करती है डायरेक्ट कैविटी के अंदर, वो गेट है। तो ये वाला पोर्शन गेट, एंड गेट का क्या है? इट इज़ एक्चुअली एंट्री पॉइंट थ्रू विच लिक्विड मेटल एंटर्ड। यहाँ से लिक्विड मेटल एंट्री होती है। यही तक था गेटिंग डिज़ाइन के बारे में जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।